आग पे काबू पा लिया, काबू किया, यहाँ पे सारी चीज़ें तो राख हो ही चुकी है। ऐसे लगता है जैसे कि चुन चुन के एक एक दीवार को निशाने पे लगाया गया है। अली कुदरत के साथ मैं हुआ ताकाकार। इस वक्त आप जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये कोयटा के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के हैं, जहाँ पे रात को अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन इस पे मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर मुकम्मल चीज़ें जो है वो राख में तब्दील हो चुकी है, अब सिर्फ कंक्रीट बाकी है। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हम यहाँ के जो BS कोऑर्डिनेटर खलील साहब है उनका ऑफ़िस भी यहीं पे है, और मज़ीद वो बताएंगे कि कौन से ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे राख हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर आपका ऑफ़िस यहीं पे है, और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए? जो डॉक्यूमेंट्स एक स्टूडेंट का होता है, उसके एडमिशन से लेकर उसकी ट्रांसक्रिप्ट तक, उसके सारे रिकॉर्ड, उनके रिसर्च, उनके जितनी भी एग्ज़ाम्स के रिकॉर्ड, उनके क्लास के रिकॉर्ड, मतलब स्टूडेंट का जो उसके राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टिल 8th सेमेस्टर उसके जितनी भी ज़रूरी डेटा है, डिटेल्स है, वो सारे राख बन चुके हैं। लेकिन सर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम तो आ चुकी है, रात को ही पहुँची होगी शायद, क्योंकि ये तो रात को वाक़या हुआ था, हमें तो सुबह पता चला है। लेकिन अभी भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आग अभी भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन बाज़ जगहों पे ख़ास तौर पे जो वाइस प्रिंसिपल साहब का ऑफ़िस है या दूसरी जो जगह है वहाँ पे अभी भी है। तो ये ख़तरा तो है कि दूसरे जो डिपार्टमेंट आसपास जो अटैच डिपार्टमेंट है उनमें ये अगर 2-3 घंटे इस पर मज़ीद काबू नहीं पाया जाता तो ये तो मज़ीद बढ़ जाएगा। ये तो अभी इंतज़ामिया का काम है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स वो है, इम्प्लीमेंट करने वाले वो है। हम तो अभी सिर्फ एक तमाशा ही बन चुके हैं। अभी हम अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कि चुन चुन के एक एक दीवार को निशाने पे लगाया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के 70 साल के जो रिकॉर्ड है उसको नज़र आतिश वो हो चुके हैं। जी, अगर यह शॉर्ट सर्किट जैसे बताया, ये बात किसने फैलाई कि ये शॉर्ट सर्किट? ये वल्लाह वाला मुझे तो खुद सुबह किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपके कॉलेज में आग लगी हुई है। फिर वीडियोस शेयर किए गए और हम भी अभी एक दूसरे से सुन रहे हैं। लेकिन जो मुल्की सूरत हाल है, जो सूबे की सूरत हाल है, उसके बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये लगता नहीं है, मुझे तो पता नहीं, मेरी छठी इसलिए कहती है कि क्योंकि ये एक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से कुछ हुआ है। अगर सूबे की सियासी और जो हालात को देखा जाए तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लगता नहीं है कि ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। तो जैसे खलील साहब ने बताया कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। यहाँ के जो सिर्फ अब यहाँ पे से जो कंक्रीट है वो बच गया है, बल्कि वो भी अब उसकी कंडीशन ये है कि वो भी अगर गिर जाता है कभी भी, मुकम्मल यहाँ पे जो फर्नीचर है, जो दीवारें हैं, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, कीमती डॉक्यूमेंट्स पड़े थे स्टूडेंट्स के, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। यही इस वाक़े की, इस हादसे की तहकीकात होनी चाहिए कि इसमें जिन लोगों का भी अगर हाथ है या अगर ये शॉर्ट सर्किट की वजह से भी है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं, यहाँ पे जो चौकीदार है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे जो बिजली का काम करने वाले या संभालने वाले हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ये इस तरह के हादसात या इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं। ख़ास तौर पे एक ऐसे तालीमी इदारे में जो इस सूबे के लिए एक गनीमत थी। इस सूबे में यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है इस वक्त इंतहाई ख़राब है। जो दूसरे अज़ला से जो तलबा है वो यहाँ पे आते हैं, इसी इदारे में पढ़ते हैं, तो इसकी तहकीकात ज़रूरी है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए।